जब उसके अंदर नागा साधु नहीं होंगे तो कुंभ मेला कैसा लगेगा? ये मैं सभी को पूछना चाहता हूँ। क्या मैं वापस चला जाऊँ कि या मैं इसी कुंभ मेले को पूर्ण करके जाऊँ? पर मेरा तो आत्मा का जो इच्छा है वो यही है कि ये रमण रेती संतों की होती है और इसमें संत विराजमान है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब महाराज जी का आप मैकोवा बस ऐसे पकड़े रहिएगा और आप अपनी बात कह लिए ना। हाँ, तो महाराज जी के पास हाथ लोग हमारा तो आना हुआ महाकाल उज्जैन से और अपना छोटा से नाम चलता है हम श्री दिगंबर और जी कमांडो नागा स्वामी महाकाल उज्जैन नगरी से आए हुए हैं। और हर्ष है, धन्य हम संतों की, क्योंकि गंगा में जब पाप बढ़ता है तो संतों का वहाँ पर स्नान होता है तो माता पाप जो है गंगा माँ का पाप क्षीण हो जाता है, इसीलिए कुंभ पड़ता है। हम संतों का आने का कारण यही है। हम लोग आए हैं, कोई महात्मा को 1 महीना हो 1.5 महीना हो गया, हमको भी आज 15 दिन हो रहा है आ करके। और इस रमण रेती में एक जगह झुग्गी लगाए, हम लोग झुग्गियाँ हैं, ये पांडाल नहीं, छोटे जो झुग्गियाँ हैं, उसी में भोजन बनाते हैं। अभी उसी में भगवान का भजन करते हैं। अभी हमारे अखाड़े के द्वारा जो जगह ऐलान भी हुई है और ऐलान नहीं हो पा रही है, उसके का कारण क्योंकि संत तो बढ़ रहा है, जगह तो थोड़ी है, तो कमांड नहीं हो पा रहे हैं। तो हम संतों का ये सब हमारा जूना खाड़ा है और ये रमण रेती है। और हम लोगों तल में सबका जो लगता था गुरु के द्वारा कि अपनी अपनी झुग्गी लगाकर भगवान भजन करते हैं, स्याही स्नान करते हैं, इसलिए हम लोग पड़े हुए हैं। पर यहाँ का जो प्रशासन है वो एक जगह से हटाता है, बोले यहाँ से हट जाओ, वहाँ रोड बनेगा, वहाँ से हट जाओ तो वहाँ घाट बनेगा, वहाँ से हट जाओ वहाँ पुलिस चौकी बनेगी, थाना बनेगा। तो ये ऐसे बता करके 4 जगह से हम तो थक चुके हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि हम कुंभ करें या ना करें, या जल समाधि ले लें, या जो है हम छोड़ कर चले जाएं, पर हम छोड़ के जानने वाले वीर नहीं हैं। हम क्षत्रिय हैं या ब्राह्मण हैं या वैश्य हैं। हमारे गुरुओं ने बताया है कि जैसे इस हिंदुस्तान के लिए हम सनातन धर्म बने, सनातनी जो है सैनिक बने हुए हैं देश रक्षा के लिए, हम मर जाएंगे पर हम कभी नाला ना करेंगे, सर देंगे मगर यार को रुस्वा ना करेंगे। हम लोग इस देश रक्षा के लिए हम लोग संत का भेष लिया है, पर हम संतों को यहाँ की सरकार नहीं सता रही है। हमारी सरकार में कोई कमी नहीं है, पर जो अन्य सरकारों के द्वारा यहाँ जो प्रशासन पहले था, उनका जो है प्रशासन पहले का है। बीजेपी की सरकार का जो यहाँ है, बोले घाट बनेगा, ये तो आम जनता के लिए है, संतों के लिए नहीं है। और पंडा लोग भी बैठे हैं, उनका दान धर्म पुजाने का काम है, तुम्हारा कार्य नहीं है। हम तो संत आए, हमारे आए हुए भक्तों को भी भोजन कराना, संत आए हैं दूर के, उनको भी भोजन कराना, स्वयं का भजन करना, यही होता है। अब यहाँ से दौड़ा रहे वहाँ बढ़। अब ये गुजरात वाले जो बाबा है, योगी बाबा, ये बोले महाराज कैसे घूम रहे हो? हम तो यहाँ लगा लिया, पर यहाँ का जो प्रशासन है वो बार बार धमकी देता है, बाबा यहाँ से भाग जाओ, हट जाओ, और नहीं तो बाद में मुखाड़ के फेंक देंगे। और फिर कुछ भी यहाँ हैं, उनको स्वयं प्रशासन उखाड़ के फेंकती है। बोले हमको मतलब नहीं, तुम कुंभ करो या ना करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। हम तो आए हैं, हम जनता को स्नान कराएंगे, जनता का जो है संगम महाकुंभ कराएंगे, हमको संतों से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा यही कहना है हमारे योगी राज महाराज से, मुख्यमंत्री जी से, कि जो है इस पर जरूर ध्यान दिया जाए। हमारे छोटे छोटे संत दूर दूर से आए हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, पर दत्त के ध्वजा के नीचे जो जाता है संत, ना कोई छोटा है होता है ना बड़ा होता है, और संत ही हमारा परिवार है ना, इसमें ध्यान दिया जाए। हम लोग जो भी जो झुट्टियाँ लगी है, बोले हटाओ, यहाँ नहीं रहने देंगे, बार बार धमकी दे आता है प्रशासन यहाँ का। और हम भोजन नहीं कर पा रहे हैं, भजन भी नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारण से हमारा के लिए कुछ व्यवस्था किया जाए। नहीं व्यवस्था हो पा रही तो हम लोग जल दाह भी कर सकते हैं, हम लोग जो है स्वयं जो है मिट्टी दाह कर सकते हैं, या स्वयं जल करके राख हो सकते हैं। और किसी को कुछ सड़क के बाजू में हम हैं और दब गए हैं, दबे हुए हैं, तो उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी प्रकार की। पर जब भी प्रशासन परेशान करता है तो आत्मा अंदर से तड़पती है कि अपने स्थान छोड़कर आ गए, यही मैंने गुनाह किया है, क्या है ये? पर हमारी कोई गलती नहीं है,
मैं तो आया हूँ वहाँ से, जिस दिन से आया हूँ अपना दाल रोटी जो भी सेवा बनती है दूसरे को खिलाना और अपन खाना।